रेपोपॉड ल्यूब्रिंग साइकिल जो कि आरबीसी में होता है, इसको बीपीजी शंट भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीसी में जो मेजर सोर्स ऑफ एटीपी है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है, जिसमें आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, जिसकी वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है और लैक्टेट फॉर्म होता है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से मेजर सोर्स है और एटीपी का, लेकिन आरबीसी में ये एटीपी एक्सेस अमाउंट में ना हो, इसके लिए पीपीजी शंट होता है जो कि इन एक्सेस अमाउंट फॉर्म नहीं होने देता आरबीसी में। नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। इस रिएक्शन में एटीपी फॉर्म होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। लेकिन आरबीसी में क्या होता है, जैसा कि जानते हैं हम सभी कि ग्लाइकोलिसिस ऑल बॉडी सेल्स में साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से ये रिएक्शन बाईपास हो जाती है थ्रू द बीपीजी शंट, जिसमें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाता है in the presence of 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, एंड देन 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट में, जिसकी वजह से ये बाईपास होने की वजह से कोई भी एटीपी फॉर्म नहीं होती है और एंजाइम होता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज। तो यहाँ पर 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम एज अ बाईफंक्शनल एंजाइम काम करता है, जिसमें म्यूटेज एंड फॉस्फेटेज दोनों की ही एक्टिविटी है। अब इस बाईपास या इस बीपीजी शंट में फॉर्म होता है 2,3-बीपीजी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द आरबीसी। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 2,3-बीपीजी। सो 2,3-बीपीजी बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से, इसकी हाई एफिनिटी होती है टू बाइंड टू हीमोग्लोबिन। तो 2,3-बीपीजी जब हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है तो ये क्या करता है, इजिली ऑक्सीजन से जो इसकी एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की, वो एफिनिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इजिली टिश्यू तक अनलोड हो जाती है और पहुंच जाती है, उसको डिलीवर हो जाती है। नेक्स्ट, जब हाई एल्टीट्यूड होता है उसमें हाइपोक्सिक कंडीशन बनती है, एंड ड्यूरिंग एनीमिया जब टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तब बॉडी में 2,3-बीपीजी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है इजिली हीमोग्लोबिन से, और जो टिश्यू की रिक्वायरमेंट थी सेल्स में वो पूरी हो जाती है। फीटल हीमोग्लोबिन के पास लेस एफिनिटी होती है 2,3-बीपीजी के लिए, तो जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है जिसको HbF भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेस एफिनिटी होती है टूवर्ड्स 2,3-बीपीजी, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड है वो टिश्यू तक अनलोड नहीं हो पाता और इजिली मदर से फीटस में ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजन। COPD पेशेंट्स में भी ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं डिलीवर हो पाता है, तो इसके लिए फिर बॉडी में 2,3-बीपीजी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच पाए। एंड नेक्स्ट, हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी जो कि ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में मेन एंजाइम है, उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आगे की जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएंगी, तो 2,3-बीपीजी भी फॉर्म नहीं हो पाएगा और उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। जबकि पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी जो कि लास्ट स्टेप में एक एंजाइम है, मेन एंजाइम है, तो लास्ट स्टेप अगर नहीं हो पाएगा तब भी 2,3-बीपीजी का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, वो फॉर्म होगा और ऑक्सीजन एफिनिटी को कम करेगा टू द हीमोग्लोबिन। Thank you for watching. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel.